रघुकुल कमल जोरी दो हाथा। रघुकुल कमल जोरी दो हाथा। मुदित मात पद नायव माथा। मुदित मात पद नायव माथा। रघुकुल कमल जोरी दो हाथा। रघुकुल कमल जोरी दो हाथा। मुदित मात पद नायव माथा। मुदित मात पद नायव माथा। बार बार मुख चुंबती माता। बार बार मुख चुंबती माता। नैन नीर पुलकित अति गाता। नयन नीर पुलकित अति गाता। रघुकुल कमल जोरी दो हाथा। रघुकुल कमल जोरी दो हाथा। मुदित मात पद नायव माथा। मुदित मात पद नायव माथा। भगवान श्री राम ने संस्कृति का पालन किया, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। आज तो हम हाथ हिला करके नमस्कार करते हैं, टाटा बाय बाय, अब दोबारा हमारे घर में मत आना, नहीं तो चाय नाश्ते का नुकसान होगा। हाथ हिलाते। अब तो वंदे मातरम गया, नमस्कार गया, प्रणाम गया, जय राम जी की गया, सत श्री अकाल गया। अब तो बस टाटा बाय बाय। और तो और एक बार मैं लखनऊ गया तो एक कॉलेज के आगे से निकल रहा था तो दो लड़कियां इधर से आई, दो लड़कियां इधर से आई और एक दूसरे को देख करके इतने जोर से चिल्लाई जैसे कोई चुड़ैल दिख गई हो, हाय हाय। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कहा ये एक दूसरे को नमस्कार कर रही है, हाय हेलो हाय। अब राम राम गया, हेलो हाय तक हम सीमित रह गए। मतलब हमारी संस्कृति कितनी ऊंची थी। हम दोनों ऐसे मिल जाएं, हमारे हृदय ऐसे मिल जाएं, हमारे विचार ऐसे मिल जाएं, हमारी भावनाएं ऐसे मिल जाएं जैसे दोनों हाथ। लेकिन आज हाथ तो मिलाते हैं लेकिन रिश्तों को निभाते नहीं हैं, ये विकृति है। हम संस्कृति की ओर जा नहीं रहे। संस्कृति का आज अभाव है और अभाव होने के कारण व्यक्ति और मॉडर्न जमाने में हमारे पूर्वजों की जो पुण्य परंपराएं थी उन परंपराओं से वंचित होता हुआ चला जा रहा है। हमारे यहाँ संस्कृति थी दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता था, हाथों के नाखून, उंगलियों के नाखून माँ बाप के पैरों के नाखूनों से मिलते थे तो एक ऐसी स्पार्किंग होती थी जिससे कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवना तत्वारा तत्सवर्धन्ते तेजो बुद्धिम यशो बलम। बच्चे का तेज बल बुद्धि यश आयु अपने आप बढ़ती चली जाती थी, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। आज वह सब अगर कोई आ भी जाते और कहते हैं अंकल जी आए बेटा पैर पड़ो, तो वो घुटने पर ऐसे पैर मारता है, ऐसे हाथ मारता है जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो। आजकल हम सब तरीके भूल गए सांस्कृतिक चेतना के। पहले हाथ जोड़ करके नमस्कार होता था, आज हाथ हिला करके नमस्कार होता है। पहले घर के बाहर लिखा रहता था आते जाते को राम राम, आज घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। पहले लिखा रहता था गेरू से या नील से आइए आपका स्वागत है, आज लिखा रहता है इस घर में कुत्ते रहते हैं। और कोई भी रहता कि नहीं रहता? बंदो क्या हो गया? पहले गऊ का दूध बहता था, आज गऊ का खून बह रहा है। पहले बंदो भजन कीर्तन होता था, सिर मटकता था, श्री राम जय जय राम। आज ट्विस्ट कैबरे डांस सड़कों पर होते हैं, पैर मटकते हैं, कमर मटकती है। बंदो हम जाने कहाँ चले गए। पहले धर्मशालाएं बनती थी, आज मधुशालाएं बन रही हैं। पहले पशुओं के लिए
चारागाह बनते थे, आज बूचड़ खाने बनते चले जा रहे हैं। आज हम पूरी तरह से विकृति की ओर है। इस समस्या को परम पूज्य गुरुदेव ने देखा और उन्होंने कहा यदि भारतीय संस्कृति को ऊंचा नहीं उठाया गया तो फिर लोग भारत की तरफ देखना बंद कर देंगे। पता नहीं क्यों हम भारतीय संस्कृति की जय बोलते, क्या है संस्कृति के अंदर? विदेशी लोग कहते होंगे चलना तो आता नहीं है, कीप टू द लेफ्ट कहा जाता है, लेकिन कोई इधर से कट रहा है, कोई उधर से जा रहा है। अपन कल वहां जा रहे थे मोहाली, तो मैंने और हम सबने गाड़ी रोक करके देखा, दो मोटरसाइकिल इतनी जोर से टकराई कि कई लोग उस बेचारे दूसरे आदमी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर कहीं बीच चौराहा था कोई, तो जो है उठते नहीं बन रही थी, उससे इतनी हड्डी पसली उसकी ढीली हो गई थी। क्यों? क्योंकि रॉन्ग साइड, आदमी सही रास्ते पर चलना नहीं चाहता, गलत रास्ते पर ही चलना चाहता है। आज हमारी सांस्कृतिक चेतना पूरी तरह से लड़खड़ा गई। पहले कितना सुंदर भाई भाई गले मिलते थे, पहले कोई जाति पाति नहीं था। लड़की की सगाई के लिए कोई जाता था तो नाई और ब्राह्मण को भेज देते थे। कितना विश्वास था समाज पर हमको, ब्राह्मण की पहुंच सारे समाज में होती थी। बैठ करके मालूम कर लेता था कि इस घर का लड़का या इस घर की लड़की कैसी है, घर कैसा सुखी समृद्ध है। और नाई की पहुंच बाहर तक होती थी, वो देख करके आ जाता था कि घर में कितना संपत्ति है, कितना बड़ा घर है, कितने ढोर जानवर बंधे हुए हैं, कितनी गाय हैं, बैल है। और लड़के वाले या लड़की वाले आंख बंद करके उनका कहना मान करके सगाई कर देते थे। आज तो हमारा भाई भी कहता है कि उस घर में सगाई कर दो, तो विश्वास नहीं होता है कहीं हमको फंसा नहीं रहा हो। तो बंधुओं, पूरी तरह से हम विकृति की ओर चले जा रहे हैं और संस्कृति को छोड़ रहे हैं। संस्कृति कैसी होती है? जैसी कौशल्या। कौशल्या कैसी थी? जैसी संस्कृति भगवान श्री राम ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और उन्होंने क्या किया? बंधुओं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। रघुकुल कमल जोरी दो हाथा, रघुकुल कमल जोरी दो हाथ, मुदित मात पद नायु माता, मुदित मात रात काल उठ कर रघुनाथा, रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा, मात पिता गुरु नामहि। ये हमारी देश की संस्कृति थी। एक बच्चे से मैंने पूछा, बबलू तुम्हारे पापा सो करके उठ गए? कहा भी नहीं उठे। तुम्हें कैसे पता? जब हमारे पापा सो करके उठते हैं तो मम्मी से सिगरेट का पैकेट मांगते हैं और बिस्तर में से धुआं निकलने लगता है, तब पता चलता है कि पापा जग गए। लेकिन हमारे यहाँ देश की संस्कृति कितनी ऊंची थी। मन महु तरक करन कपिला, महु तरक समय विभीषण दादा, राम राम ते सुमरन कीना, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरत कपित जन कीना, सज्जन अर्थात जेंटलमैन की पहचान होती थी कि प्रातः काल उठते ही व्यक्ति जय श्री राम जय जय राम का संकीर्तन करता था। आज वो सांस्कृतिक चेतना विलुप्त। रात में सोते समय 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके सो, और सुबह आप 3 बार गायत्री, जैसे उठे 3 बार गायत्री मंत्र बोलो, पूरा दिन और रात का अजपा जाप हो जाएगा। आपको जप करने की जरूरत नहीं।
लेकिन हमारे अंदर इतने कसार कलमत से कि हम ऐसा कर ही नहीं पाते। अगर आप राम का नाम लेते लेते सो गए, गायत्री मंत्र बोलते बोलते सो गए, कृष्ण का नाम बोलते बोलते सो गए, तो गारंटी हमारी है कि हार्ट अटैक तो होने वाला रात में बिल्कुल नहीं है। कहीं किसी प्रकार का दम घुटने वाला कोई कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन की डोर परमपिता परमात्मा को, गायत्री चेतना को, अपने अवतारी चेतना को सौंप दी। लेकिन आदमी सोचता ही नहीं है इस बात को। जब भी नाश्ता करो, जब भी भोजन करो, 3 बार गायत्री मंत्र बोलो। अब हम लोगों को तो कितनी जगह जाना पड़ता है, जगह जगह का भोजन, तरह तरह का भोजन। गायत्री मंत्र ना बोले तो पता नहीं कब कौन सा भोजन कैसा प्रभाव पैदा कर दे। तो हम लोग भोजन के पहले, नाश्ते के पहले, अपना शाम के डिनर के पहले, अगर समाज में हो जोर से नहीं बोलते बन रहा है तो मन ही मन बोल करके खाओ। कभी कोई विषैला तत्व आ भी जाएगा तो वह हानिकारक नहीं होगा। लेकिन आदमी इस संस्कृति को मानता ही नहीं है, जानता है ये तो सब पुराणपंथी बातें, बेकार की बातें सुनने के लिए हम कहाँ से आ गए। ये बेकार की बातें नहीं है, ये जीवन को ऊंचा उठाने की, जो जीवन को महान बनाने की बातें हैं कि बंधुओं हमको दीर्घायुष्य की प्राप्ति कैसे हो, हम ऊंचा कैसे बने, महान कैसे बने, ये वो सूत्र है संस्कृति के। सुबह उठें, हाँ, अगर कमरे में भगवान का फोटो तो आजकल कोई लगाता नहीं है, सीनरियाँ लगी रहती हैं, राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, शंकर जी के फोटो नहीं है, तो आप हाथों के दर्शन करो। अपना हाथ जगन्नाथ कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये उंगलियों में लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि अगर हाथ में उंगली नहीं होती तो कोई काम ही नहीं होता, और काम नहीं होता तो बताइए फिर जो है पैसा कैसे आता, समृद्धि कैसे बढ़ती। और आप नोट गिनते हैं तो हथेलियों से नहीं गिनते, आप नोट गिनते हैं तो उंगलियों से गिनते हैं। इसलिए कहा गया कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती। ये जो रेखाएं हैं, ये हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, ये हमारा सुमेरु है, ये हमारी भाग्य रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है, ये हमारे गुरु का अंक है, ये सोम है, ये शनि है। सब कुछ आदमी जो भी विद्या सरस्वती थी उसकी, वो ये कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ये हथेलियों के बीच में हमारी विद्या, हमारी सरस्वती बसती थी। लेकिन आज हम सब कुछ अपने पूर्वजों के इस पुण्य को भूल गए हैं, पूर्वजों की इस शिक्षा को भूल गए हैं, और पूरी तरह से बंधुओं आज हम अनपढ़ गंवार हो गए, दूसरों को ठग विद्या करने लगे। क्यों? क्योंकि जो महाविद्या की कल मैंने बात कही थी, विद्या की बात कही थी, उसको भूलकर आज हम ठगंत विद्या में पड़ गए, अपनी इस विद्या को भूल गए। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ये कलावा यहाँ क्यों बांधा जाता है, धागा यहाँ क्यों बांधा जाता है? ये कलावा नहीं, ये संकल्प सूत्र है, और ब्रह्मा का नाम संकल्प है। कोई भी प्रतिज्ञा की जाती है तो हाथ उठा करके की जाती है, अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा का निवास है, और ब्रह्मा निर्माण करता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो, परिवार का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, हमारे देश का निर्माण हो, युग का निर्माण हो। इसलिए हम संकल्प पूर्वक प्रत्येक कार्य करें। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा का निवास था। बंधु, हाथ के दर्शन कर लो तो जगन्नाथ के दर्शन हो गए, लेकिन आज हम इसको भूल गए। भगवान श्री राम ने सांस्कृतिक चेतना का कार्य किया कि रघुकुल कमल जोरी दो हाथा, रघुकुल कमल दित मात पद नायु माता, दित मात पद नायु माता। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता। नैन नीर पुलकित अति गाता, नयन नीर पुलकित अति गाता। तो समीप अब जाए भैया, तो समीप अब जाए भैया। बड़ी बेरी जाए बलि मैया, बड़ी बेरी जाए
काली मैया। भगवान श्री राम ने अपने माता के चरण कमलों में प्रणाम किया। कौशल्या बोली, बेटे आज तो सूरज उग आया है, तुम तो इस समय पिता के पास में जाते थे और पिता को प्रणाम करते थे, क्या अभी पिता के पास में नहीं गए? बहुत देर हो गई, आज तुम इतनी देर से सो करके क्यों उठे, अभी तक अपने पिता के पास में नहीं गए? कौशल्या को पता है कि मेरे आंखों का तारा राम, मेरे प्राणों का प्यारा राम, मेरा राज दुलारा राम आज युवराज बनने वाला है, राजा बनने वाला है। वो सुख के सपनों में सोई है, वो मीठे मीठे ख्यालों में खोई है। उसको मालूम है कि आज तक मैं राज रानी हूँ और आज से सुबह के बाद मैं राजमाता बन जाऊंगी, मुझे बहुत बड़ी पदवी मिलने वाली है। माता को खूब बढ़िया बढ़िया ख्याल आ रहे हैं। ख्याल ही नहीं था कि इसको 14 वर्षों के लिए वन में जाना है। खूब प्यार किया, खूब दुलार किया राम जी को। फिर कहा, पिता के पास में नहीं गए, जल्दी जाओ पिता के पास में, बहुत देर हो रही है, आज तो तुम राजा बनने वाले हो। भगवान श्री राम सिर नीचा करके मुस्कुरा रहे हैं और कहा, माँ, उन्होंने मृदु वाणी में कठोर शब्दों को कहा और माता ने छाती पर पत्थर रखकर उन शब्दों को सुना। किसी माँ को पता हो कि आज मेरे बेटे की 25 लाख की लॉटरी खुलने वाली है और सुबह ही पता लग जाए अरे वो तो जेल चला गया, तो माँ पर क्या गुजरेगी? कौशल्या को पता है कि मेरा बेटा राम राजा बनने वाला है, लेकिन राम जी ने कहा, माँ सुनो, मुझे तो राज्य मिल गया। कहा, कौन सा राज्य मिला? कि पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति सफल मम काजो, जहाँ सब भांति सफल मम काजो। रघुकुल कमल जोरि दोहा, रघुकुल कमल जोरि दोहा। मुदित मात पद नायउ माथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो। जहाँ सब भांति सफल मम काजू, जहाँ सब भांति सफल मम काजू। माँ, मुझे राज्य तो मिला लेकिन जंगल का राज्य मिला। किसने क्या किया ऐसा? भगवान श्री राम ने सब कथा सुना दी। और कोई माँ होती आजकल की तो राजा दशरथ का गला पकड़ लेती, कौन होते हो आप मेरे बेटे को वन में भेजने वाले? कैकेयी की दोनों चोटी पकड़ करके खींच देते। और श्री राम अयोध्या में इतने लोकप्रिय थे कि गृह युद्ध हो जाता, पूरे महल को अपने सिर पर उठा लेती कौशल्या। लेकिन कौशल्या संस्कृति की स्वरूप थी। आज माता बहनें थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाती, अच्छा वाला घर टूट जाता है, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण रिश्ते चरमरा जाते हैं। लेकिन कौशल्या का हृदय कितना बड़ा रहा होगा जब भगवान राम ने कहा, माँ मुझे तो वन का राज्य मिला। तो भगवान श्री राम की बात को सुनकर के कौशल्या ने के सामने दो प्रश्न चिन्ह लग गए। एक और पति का वचन, दूसरी ओर पुत्र का प्रेम। एक और धर्म, एक और कर्तव्य, एक और कर्म, एक और मोह। अब कौशल्या किसको बढ़ावा दे, क्या करे? कौशल्या के सामने दो प्रश्न, किसका पालन करे कौशल्या?
एक और संस्कृति है, एक और विकृति है। कौशल्या क्या करे क्या ना करे, और कौशल्या की स्थिति क्या हो गई कि धाराम सनेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछूंधर केरी, बाहरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। कौशल्या के सामने दो प्रसिद्ध चिन्ह लगते हैं। गायत्री परिवार के लोगों के सामने दो प्रसिद्ध चिन्ह हैं। गुरु जी का काम करें कि पहले घर का काम देखें। गायत्री परिवार के लोगों के सामने लोभ भी है, मोह भी है, लेकिन धर्म भी है और कर्तव्य भी है, अहंकार भी और ओमकार भी है। हम ओमकार का वर्ण करें या अहंकार का वर्ण करें। अरे गुरुजी का कार्य करने जा रहे हैं, कोई गाली देता है तो गुरुजी को लगेगी, और कोई माला पहनाता है तो गुरुजी को पहनाई जाएगी, वो गुरुजी पहनेंगे। लेकिन आदमी पता नहीं इन भ्रमों में ही उलझा रहता है। और बंधुओं, वह अपने कर्तव्य से, पथ से विमुख होकर घर पर बैठा। हमें क्या करना था, दूसरे करें, हमारी तो कोई सुनता नहीं, हम क्यों जाए। ऐसा कुछ होने लगता है कि मैं क्या बताऊं। कौशल्या के सामने प्रश्न लगा, धारम स्नेह उभय मति घेरी। मुंह में छछूंदर चली जाए और अगर वो उगले तो अंधा हो जाता है, और निकले तो मर जाता है। सांप जैसे छछूंदर, सांप और छछूंदर जैसी गति हो गई। कौशल्या, नमस्कार। कौशल्या क्या करे क्या ना करे। तो बंधुओं, तब कौशल्या ने क्या विचार किया कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भय गति सांप छछूंदर केरी, बाहरी समुझती धर्म सयानी, और राम भरत दो सुत समझानी। राम और भरत को दोनों को एक समान समझा। बस घरों में अगर ऐसा होने लगे कि हम सारी संतानों को, भाइयों के बच्चों को, बहनों के बच्चों को, देरानी जेठानी के बच्चों को एक साथ समझने लगे, तो घर में बहुत सुख शांति आ सकती है। लेकिन छोटी छोटी बातों से, दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक ही चूल्हे पर भोजन बनता था, दोनों के एक एक बच्चे थे। एक बार जाने कैसे क्या कुबुद्धि आई, बड़ा भाई बाजार गया, 4 आम खरीदे, रास्ते में देखा 2 आम खराब, 2 आम अच्छे। तो जब भी ताऊ जी बाजार जाते थे कुछ न कुछ लेकर के आते थे। दोनों बच्चे दौड़े ताऊ जी को आता देखकर, ताऊ जी आए, जरूर बाजार से हमें कुछ खाने लाए होंगे। और दाएं हाथ की तरफ उनका भाई का बच्चा आ गया, बाएं हाथ की तरफ उनका अपना बच्चा आ गया। अब आम क्या करें, उसने दाएं हाथ से बाएं में खराब आम ले लिए, दाएं हाथ में अच्छे लिए, और इस प्रकार से हाथ करके दिया। वो छोटे भाई की बहू खिड़की में से देख रही थी कि आज ताऊ जी ने ऐसे आम क्यों दिए। बच्चों को पास में बुलाया, देखा तो छोटे भाई के बच्चे के आम थोड़े सड़े पिलपिले थे और उसके आम अच्छे थे। वो छोटे भाई की पत्नी घर में जिद करके बैठ गई और रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसने भोजन नहीं बनाया, अनशन कर दिया। छोटा भाई दुकान से आया, कहा क्या बात है, आज इस प्रकार से को भवन में क्यों बैठी हो। कहा नहीं, जब तक इस घर में अब 2 चूल्हे नहीं हो जाएंगे, इस घर का तिया पाचा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। बात क्या है तो बता। जेठ भी आया, उसने भी पूछा, बहू स्वर्ग जैसे घर को क्यों छोड़ना चाहती है, बात तो बता। तो उसने कहा नहीं, मेरी ओर से कोई बात नहीं ताऊ जी, बात बस इतनी सी है। ताऊ भी समझ गए कि मेरी छोटी सी भेद दृष्टि के कारण आज नंदन जैसा, स्वर्ग जैसा घर टूट रहा है। बंधुओं,
हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि संयुक्त परिवारों में जो सुख था, जो लाभ था, जो एक दूसरे की सहायता थी, कंधे से कंधे मिलाकर के भाई काम करते थे, आज छोटे छोटे एक तोला 2 तोला जेवर के कारण यदि घर टूटते हैं तो उनको टूटने से बचाया जाए। आज जितने भी मुकदमे चल रहे हैं बंधुओं, घर परिवार के ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, फौजदारी के कम, दीवानी के ज्यादा केस चल रहे हैं। लेकिन कौशल्या जो थी, कौशल्या ने क्या किया? बाहरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। दोनों को एक सा कहा और चतुर गंभीर राम मैं तारी, चतुर गंभीर राम मैं तारी, बोली वचन धीर धर भारी, बोले वचन धीर धर भारी, जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल आय सुताता, जानी जाहु जानी बड़ी माता, जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सद अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। कौशल्या ने भगवान राम से कह दिया तुम वन को जा रहे हो, अकेले पिता ने आज्ञा दी है तो मैं मां तुमको आज्ञा देती हूँ कि तुम वन को मत जाओ। क्यों? क्योंकि जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। माता बड़ी है पिता से। कैसे बड़ी है? क्योंकि पिता में केवल 2 मात्राएं पी और ता, माता में 4 मात्राएं बड़ी हैं, माँ ता। भाई में 2 अक्षर है भाई, बहन में 3 अक्षर है बहन, भर्ता में 3 मात्राएं हैं, भार्या में 4 मात्राएं हैं। आप देख लीजिए पहले किसका नाम आता है? सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर, गौरी शंकर। पहले पृथ्वी फिर आकाश कहते हैं, आकाश पृथ्वी नहीं कहते, पृथ्वी धरती आकाश कहती है। इसलिए अगर माता ने, अगर पिता ने कहा है तो मैं माँ बड़ी हूँ, इसलिए तुमको आज्ञा देती हूँ कि तुम वन को मत जाओ। और स्पष्ट कह दिया था कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जान बड़ी माता। माता बड़ी है, पिता ने कहा तो तुम वन को मत जाओ। और बेटा माता कैसे बड़ी है? क्योंकि जब देवताओं का वर्णन हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन सा, तो वेदों में कहा गया सबसे पहले मातृ देवो भाव, फिर पितृ देवो भाव, फिर आचार्य देवो भाव, फिर अतिथि देवो भाव। माता सबसे बड़ी देवता है, माता सबसे बड़ी गुरु है। आज उसी माता को हमने माया बना दिया, आज नारी को भावना से हमने वास्तव बना दिया। जो कभी महारानी थी वो नौकरानी बन करके रह गई। और हमारे देश में नारी की जो प्रतिष्ठा थी, नारी की जो अस्मिता थी, सबसे ज्यादा दुर्गे अम्बा की पूजा होती है, जय माता दी कहा जाता है, देवी मैया की पूजन होती है। बंधुओं, आज उस माता के गौरव गरिमा को हम भूल गए। आइए दोबारा से हम सांस्कृतिक चेतना को याद करें कि संस्कृति कितनी महान, कितनी ऊंची, कितनी कर्तव्यनिष्ठ होती है। कौशल्या ने कह दिया था कि केवल पिता ने आज्ञा दी है तो तुम वन को मत जाओ। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है कि माता अगर राजा दशरथ की हमें यहाँ किसी दूसरी रानी ने मिलाई है तो तुम वन को चले जाना। और कौशल्या ने आज्ञा दे दी थी कि जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहे बन जाना,
सत अवध समाना। सो कानन सत अवध समाना। पितु वन देव मातु वन देवी। पितु वन देव मातु वन देवी। जग मृग चरण सरोज सेवी। जग मृग चरण सरोज सेवी। बड़ भागी बन अवध अभागी। बड़ भागी बन अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। कितना बड़ा त्याग रहा होगा कौशल्या का, आप कल्पना करके देखिए। अपने आंखों के तारे राम, प्राणों के प्यारे राम को हंसते हंसते वन भेज दिया। भैया बेटे, अब वन देवी तुम्हारे पिता होंगे, वन देवी ही तुम्हारी माता होंगी, और जहां तुम रहोगे वही अयोध्या होगी। ये सांस्कृतिक चेतना का एक स्वरूप मैंने बतलाया। अब आइए, केवल संस्कृति की बात कही, प्रकृति और विकृति की बात आपसे मैं बाद में कहूँगा। आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, अब यहाँ से यह दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ होगा। अगर कोई अतिथि सामने तो आप व्यवस्था बनाएं। और अब इसी संस्कृति का सबसे बड़ा सूत्र है यज्ञ। दो है संस्कृत के निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ और गायत्री, इन दो को यदि हम अपने संस्कृति से दूर कर दें तो फिर यह दुनिया केवल एक सूनी सूनी सी महसूस होगी, केवल एक रिक्त सी लगेगी। इसलिए अब सुबह से हमने कुंडी यज्ञ किया था, 108 कुंडी यज्ञ। अब दीप यज्ञ करने जा रहे हैं, क्योंकि यज्ञ प्रत्येक प्राणी का जीवन दाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यः दन्न संभवा यज्ञात् भवत् पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवा। हे अर्जुन, यह यज्ञ प्रत्येक प्राणी का जीवन दाता है। इस यज्ञ में ज्ञान भी भरा हुआ है और विज्ञान भी भरा हुआ है। ज्ञान सारी ऋचाएं केवल यज्ञीय ऊर्जा का बखान करती हैं, और विज्ञान यज्ञ से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक और भौतिक मनोकामनाएं यज्ञ के द्वारा पूरी होती हैं। ऐसे यज्ञीय संस्कृति में कई प्रकार के यज्ञ प्रतिष्ठित हैं। आपको मालूम है, हमारे देश में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्व कहते हैं राष्ट्र को, मेध कहते हैं उत्थान को। राष्ट्र के उत्थान के लिए जो अनुष्ठान किया जाता था वह अश्वमेध यज्ञ था। राजसूय यज्ञ होते थे, राज में सुख शांति आए इसके लिए राजसूय यज्ञ होते थे। वाजपेयी यज्ञ होते थे। बाजी कहते हैं घोड़े को, वह प्रगतिशीलता का सूचक है, अर्थात हमारा राष्ट्र प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़े। और बंधुओं, हमारे यहाँ विष्णु यज्ञ कब होते थे? जब देश में अकाल पड़ता था तब विष्णु का यजन किया जाता था। देश में रुद्र यज्ञ कब होते थे? जब महामारी बीमारी फैलती थी तो भगवान रुद्र का यजन किया जाता था। चंडी यज्ञ कब होते हैं? जब देश को बाहरी या भीतरी शत्रुओं से खतरा होता है तब चंडी यज्ञ होते हैं। गायत्री यज्ञ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे प्राण ऊर्जा आज निर्बल हो गई है, हम कमजोर हो गए हैं, थोड़े समय घबरा जाते हैं, हमारी अल्पायु हो गई है। इसे आयु को बढ़ाने के लिए गायत्री यज्ञ किया जाता है। और दीप यज्ञ क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हर आदमी के दिल का दीपक बुझा हुआ है। आज हृदय अंधकार से भरा हुआ है, मन अंधेरे में भटक रहा है। अपने आप को अपो दीपो भाव, हमको स्वयं का अपना दीपक बनना पड़ेगा, क्योंकि जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपकों को जला सकता है। इससे हम अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ, ज्ञान, धन, पद का एक अंश दीपक के रूप में समाज के लिए प्रकाश बिखेरने में लगेंगे तो सुनिश्चित रूप से यह दीप यज्ञ कृतकृत्य हो जाएगा, दीप यज्ञ सत्य सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसलिए दीप यज्ञ किया जा रहा है कि हम दीपक से दीपक जलाएं। हमारा जीवन रूपी दीपक
बुझा हुआ पड़ा है उसको प्रज्वलित प्रकाशित करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आप देखिएगा कि देश में आज कई प्रकार का अंधकार फैला है। कहीं हड़तालें हो रही हैं, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं अनाचार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है। अंधकार के नाम है ये सब। कहीं आदमी बेईमानी कर रहा है, कहीं छल कपट है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं दुराचार है और आदमी खुले शुद्ध सांस्कृतिक हवा में सांस भी नहीं ले पा रहा है। विकृतियों से जीवन भरता हुआ चला जा रहा है। विकृति का अंधकार को दूर करने के लिए ये छोटा सा दीप यज्ञ किया जा रहा है। जब राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, हे राजा जनक, मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। कहा यज्ञ कैसे करें? कहा घी से करें, घी ना हो तो कहा दही से करें, दही ना हो तो दूध से करें, दूध ना हो तो वनौषधियों से करें, वनौषधि ना हो तो लकड़ी से करें, लकड़ी ना हो तो कंडे से करें, कंडा ना हो तो जल से ही यज्ञ कर लें। लेकिन निर्जन स्थान में जल भी ना हो तो कहा अपने मन की आहुति आत्मा में देना चाहिए, मानसिक यज्ञ कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप अर्थात मन ही मन भगवान का स्मरण करना भी सबसे बड़ा यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ जब हम करते हैं तो हमारे अंदर भगवान की ऊर्जा, भगवान का प्रकाश, भगवान के सामीप्यता का अनुभव होता है। इसे आइए हम आप दीप यज्ञ करेंगे। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।